जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग करने वाले हैं सिनोनिम और एंटोनिम्स का मिक्स क्लास करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं पिछले 10 साल का, अगर 10 साल से बात करें 10 साल से ऊपर का भी आपको इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये जो है आप एग्जाम के लिए 100% आपको पूरा हेल्प करने वाला है। तो इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको यहाँ पर टेस्ट करना है अपने आप को, इसमें से कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया रहता है वो आपके एग्जाम में कितना ज्यादा आपको हेल्प करता है। तो आज से मैं सीरीज कर रहा हूँ क्लास 1 से, तो सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट करना है पहले, और सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पर नोट बनाना है। लेकिन नोट बनाने से ये होगा आपको कि एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पिछले 10 साल में इतना सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, सारा मैं कवर करवा दूं। तो डेली आप क्लास अब आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि चूज द एंटोनिम ऑफ सफिशिएंसी। देखिए यहाँ पर सफिशिएंसी का आपको ढूंढना है एंटोनिम, यानी कि अपोजिट वर्ड आपको यहाँ पर ढूंढना है। इसके लिए आपको 4 वर्ड दिया गया है, हम्बल, कॉवर्डिस, स्कैंटी और नून दिया गया है यहाँ पर। तो चारों वर्ड में से देख लीजिए कि आपका यहाँ पर आंसर कौन सा होने वाला है। और आपका जो आंसर है नोट कर लीजिए और मेरे आंसर से मैच करिए। अगर नहीं पता है तो आपको यहाँ पर नोट बनाने की जरूरत है। और ये एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं आपको कि यहाँ पर 5 का 5 वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, या फिर इसका आंसर हो या नहीं हो, ठीक है, ताकि अगले वर्ड जो भी आए उसमें आपको थोड़ा बहुत आपको है हेल्प कर पाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सफिशिएंसी, सफिशिएंसी के लिए 4 वर्ड दिया गया है, 4 वर्ड है। अब 4 वर्ड में से देखिए यहाँ पर सफिशिएंसी का मतलब होता है क्या। सफिशिएंसी मतलब क्या होता है, सफिशिएंट में बोलते हैं ना, सफिशिएंट हो गया ये। सफिशिएंट मतलब कि सफिशिएंसी, यानी कि आपको ENOUGH इनफ बोलते हैं, एनफ हो गया, यानी कि जितना नॉर्मल, जितना कि इतना होना चाहिए कोई भी चीज, उससे ऊपर जब पहुंचता है उसे क्या कहते हैं, सफिशिएंट हो जाना, काफी हो जाना, ठीक है। पर्याप्त, सफिशिएंट मतलब क्या होता है, पर्याप्त। इन्हें इसका नोट कर लीजिएगा, पर्याप्त यानी कि भरपूर, ठीक है। तो यहाँ पर इनके लिए वर्ड है हम्बल, कॉवर्डिस, स्कैंटी और नून। अब देखिए यहाँ पर हम्बल जानते हैं आप लोग क्या होता है, विनम्र जिसे कहते हैं हम लोग, नम्र या विनम्र कहते हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, नम्र या विनम्र। कॉवर्डिस मतलब क्या होता है, जिसमें क्या साहस नहीं होता है, कायर होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉवर्डिस कहते हैं। और स्कैंटी मतलब क्या होता है, कोई चीज में कमी होता है, यानी कि एनफ नहीं होता, इतना कि होना चाहिए उससे कम, यानी उसे स्कैंटी कहते हैं। अब जानते हैं कि आप लोग यहाँ पर सफिशिएंसी का मतलब एनफ है, तो यहाँ पर स्कैंटी मतलब स्कार्सिटी, ठीक है, स्कैंटी मतलब कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। और नून से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि दोपहर, मिड डे जो होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड में आपका 5 वर्ड क्लियर होता है, यानी कि जितना सारा क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें 5 से आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आज मैं 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, 15 वर्ड आपको आज से याद होना चाहिए डेली। और मैं ऐसे करवा रहा हूँ, ऐसे वर्ड ला रहा हूँ कि आपके सारे आपके वर्ड क्लियर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है कि चूज द एंटोनिम ऑफ एगोनी। अब एगोनी का फिर से आपको एंटोनिम ढूंढना है। एग्जाम में आप जरूर देख लीजिएगा कि आपको एंटोनिम पूछा जा रहा है या फिर सिनोनिम पूछा जा रहा है, ये जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप एगोनी देखेंगे और जो आपको पहला मिलेगा आप लोग टिक लगा लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एगोनी, एगोनी के लिए 4 वर्ड है, हैप्पीनेस, पेन और इंटरेस्टेड और वेल्दी। तो देख लीजिए एगोनी का मतलब होता है क्या। एगोनी मतलब क्या होता है, दुख, दर्द, पीड़ा, यानी कि बहुत ज्यादा क्या होता है मुझे, तो दर्द जब होता है, दुख होता है, तो उसे एगोनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एगोनी कहा जाता है। आप कह सकते हैं कष्ट हो रहा है, ठीक है, कष्ट करेंगे, या दुखी बोलेंगे, या पीड़ा बोलेंगे, तेज दर्द को एगोनी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके अपोजिट वर्ड में क्या होगा, तो हैप्पीनेस, तो मुझे लग रहा है हैप्पीनेस के अलावा पेन, इंटरेस्टेड, वेल्दी। तो यहाँ पर इन चारों में से हैप्पीनेस जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, क्योंकि देखिए कष्ट, दुख और हैप्पीनेस मतलब क्या होता है, खुशी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा इन सारे ऑप्शन में से, ठीक है। अब देखते हैं पेन मतलब क्या होता है, दर्द, तो कह सकते हैं कि एगोनी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ये सिनोनिम्स ही आपका ये हो जाएगा, पेन हो जाएगा। अब इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, जो मुझे पसंद रहता है, जो मुझे पसंद रहता है, ठीक है, इंटरेस्टेड जिसमें मेरी इच्छा होती है, इंटरेस्टेड जिसमें मेरी रुचि रहती है। तो यहाँ वैसे एगोनी से कोई मतलब नहीं है। वेल्दी मतलब क्या होता है, धन होता है, संपत्ति होता है, ठीक है। तो ये आपका एगोनी से कोई मतलब नहीं रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी इसका आंसर यही करा होगा, और सारे स्पेलिंग के साथ आप लोग याद करिएगा, क्योंकि आप एग्जाम में कभी कभी मिसस्पेल्ड वर्ड भी
आप एग्जाम में आते हैं तो इसमें भी आपको हेल्प करने वाला है। और कौन कौन नोट बना रहे हैं आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि चूज द एंटोनिम ऑफ वेल्दी। देखिए अगले वर्ड में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर वेल्दी था, वेल्दी का मतलब पता होगा आपको, अगर नहीं पता था आप इसको नोट बनाएंगे। मैं इसका अपने यहाँ हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग दो लिख लीजिएगा, हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा खुद से। अब देखिए यहाँ पर एंटोनिम ढूंढना है किसका, वेल्दी का। वेल्दी मैंने अभी मैंने क्या बताया था, मतलब कह सकते हैं कि सुख संपत्ति धन जो होता है उसे क्या कहते हैं, वेल्दी कहते हैं, ठीक है। तो वेल्दी के लिए यहाँ पर 4 वर्ड है, लग्जरी, एबंडन और पुअर और फॉर्चून दिया गया है यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ए, क्योंकि देखिए लग्जरी मतलब क्या होता है, वही होता है सुख संपत्ति जो है, लग्जरी यानी कि विलासिता का जिंदगी जिया जाता है, ठीक। विलासिता मतलब क्या, महंगा सामान या अच्छा सर्विस, अच्छा आपको सुविधा उपलब्ध करवाना, उसका यूज करना, उसे लग्जरी कहते हैं। तो वेल माफ कीजिएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर वेल्दी का साइनोनिम यहाँ बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पर साइनोनिम नहीं होगा, यहाँ पर पुअर होगा। क्या होगा, पुअर होगा। मतलब लग्जरी और वेल्दी साइनोनिम हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन आपको यहाँ क्या ढूंढना था, एंटोनिम ढूंढना था। यहाँ पुअर यहाँ पर है, ठीक है। तो पुअर कौन ले जानते हैं, गरीब, जिसके पास धन नहीं होता है, ठीक है, उसे पुअर कहते हैं। तो इसका एंटोनिम में क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अबेंडन मतलब क्या होता है, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, ठीक है। आप यहाँ पर कहते हैं त्यागा हुआ, यानी कि क्या होगा, मतलब क्या, जिसे बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिल्कुल जो कभी इसका यूज नहीं करना है, कभी इसके साथ नहीं रहना है, उसे अबेंडन कहते हैं, ठीक है। फॉर्चून मतलब क्या होता है, भाग्य, क्या होता है, भाग्य होता है। सब लोग क्या कहते हैं, फेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फेट भी कहते हैं, भाग्य। कभी कभी इसका आप देखेंगे तो धन संपत्ति भी होता है, लेकिन अब बताएंगे आपको आगे। यानी अभी फॉर्चून मतलब क्या लीजिएगा, भाग्य, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, फॉर्चून से कहते हैं, यानी फेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण से आपका यहाँ पर आंसर चेंज हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चूज द सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल। अब फ्रेजाइल का सिनोनिम क्या होगा, फ्रेजाइल का। अब देखिए फ्रेजाइल का सिनोनिम के लिए आपके 4 वर्ड हैं, स्ट्रॉन्ग है, हेवी है, पावरफुल है और वीक है। तो फ्रेजाइल मतलब क्या होता है, बहुत क्या होता है, कमजोर होता है। क्या होता है, कमजोर होता है। कमजोर बोलेंगे या छनभंगुर बोलेंगे। छनभंगुर मतलब क्या, जो बहुत ज्यादा आसानी से टूट जाएगा, फूट जाएगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्रेजाइल कहते हैं। जो बहुत ज्यादा वीक होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रेजाइल कहते हैं हम लोग, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, वीक। अब ऑप्शन में भी आपको मिल गया वीक, ठीक है, कमजोर, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कोई पैकेट आता है ना, जो अंदर में टूटने वाला सामान रहता है, तो उस पर भी लिखा क्या रहेगा, आपको फ्रेजाइल लिखा रहेगा, ठीक है। अब देखिए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है, मजबूत, यानी कि फ्रेजाइल का कह सकते हैं इसका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पर आपको। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा रहा है साइनोनिम, यहाँ साइनोनिम ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत, आपको पता होगा, हिंदी लिख लीजिएगा। हैवी मतलब क्या होता है, मजबूत होता है, भारी होता है, हैवी, HEAVY याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग के साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्ड क्लियर हो गया। पावरफुल मतलब क्या होता है, शक्तिशाली होता है, इसमें पावर बहुत ज्यादा होता है, शक्ति ज्यादा होता है, उसे पावरफुल कहते हैं। यानी कि आपके यहाँ पर फ्रेजाइल का सिनोनिम में क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी गौर कर लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, चूज द सिनोनिम ऑफ ऑब्वियस। ऑब्वियस के 4 वर्ड दिया गया है, चीयरफुल, अनटीडी, क्लियर और कॉन्सिल। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्वियस का मतलब होता है क्या। ऑब्वियस मतलब क्या होता है, जो क्लियर रहता है। क्या रहता है, जो क्लियर रहता है, जो साफ साफ दिखाई देता है, उसे स्पष्ट कहते हैं, ठीक है, जो साफ साफ दिखाई देना। और चीयरफुल मतलब क्या होता है, खुशी होता है। क्या होता है, हैप्पीनेस, कह सकते हैं क्या, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब क्या, खुशी। चीयरफुल तो यहाँ पर ऑब्वियस से कोई मतलब नहीं रखता है। और अनटीडी मतलब क्या होता है, जो गंदा होता है, गंदा, मैला, कुचला जो होता है, उसे अनटीडी कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं क्लियर। क्लियर मतलब क्या होता है, स्पष्ट, ये भी होता है। क्या होता है, स्पष्ट। देखिए कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर, स्पष्ट, क्लियर और ऑब्वियस दोनों क्या है, सिनोनिम है, वही ढूंढना है आपको, ठीक है। और कॉन्सिल मतलब क्या होता है, छुपाना। क्या होता है, छुपाना होता है, टू हाइड, ठीक है, टू हाइड। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर था, यहाँ पर तो आंसर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर सही करा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए क्या दिया गया है कि चूज द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। देखिए एंटोनिम ढूंढना है आपको यहाँ पर ब्रेवरी का। ब्रेवरी के लिए 4 वर्ड दिया गया है, एंटोनिम, क्लियर, याद रख लीजिएगा इसको। यहाँ पे क्या है, हीरोइज्म, कॉवर्डिस, करेज और डेयरिंग। तो यहाँ पर ब्रेवरी के लिए 4 वर्ड में से, ब्रेवरी मतलब जानते हैं हम लोग, ब्रेव, ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर। यहाँ पर क्या है, बहादुरी, ठीक है, ब्रेवरी, ठीक है। यहाँ पर ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर,
बहादुरी। तो यहाँ पे देखिए हीरोइज्म कह सकते हैं, ये भी क्या कह सकते हैं, ब्रेवरी के कहीं ना कहीं साइनोनिम में आ जाएगा। फिर क्या हीरो क्या होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है, बहादुर होता है, तभी तो हम लोग उसे हीरो कहते हैं ना। तो इसका साइनोनिम हो जाएगा, ये तो आपका होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉवर्डिस। कॉवर्डिस मतलब क्या, देखिए ब्रेवरी मतलब क्या है, बहादुरी, और कॉवर्डिस मतलब क्या होता है, कायरता होता है, कायर होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगले वर्ड में क्या दिया गया है, करेज दिया गया है, जो कि क्या होता है, साहस। क्या होता है, साहस होता है। करेज मतलब क्या होता है, साहस, जिसके पास पावर होता है, साहस कहते हैं। ये भी क्या होता है, डेयरिंग मतलब ये कह सकते हैं, साहस कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, आपका हीरोइज्म, देखिए आप कहीं ना कहीं हीरोइज्म, करेज और डेयरिंग, ब्रेवरी का आप साइनोनिम लिख सकते हैं, लेकिन कॉवर्डिस जो है आपका यहाँ बिल्कुल एंटोनिम है। क्या होता है, कायरता, कायरता, कायरता कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ब्रेवरी का एंटोनिम में कॉवर्डिस हो जाएगा। तो सारे वर्ड को देखते रहिएगा और लास्ट तक आप इस क्लास को देखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड एलिवेशन। अब देखिए एलिवेशन का मतलब क्या होता है, सबसे देख लीजिए। इसके लिए 4 वर्ड दिया गया है, डिप्रेशन, ह्यूमिलिएशन, रिडक्शन और डिमोशन। तो यहाँ पर एलिवेशन का मतलब होता है जो ऊंचाई पर रहता है, हाई पर रहता है। क्या कहते हैं, हाई पर रहता है, जिसका पद क्या होता है, ऊंचा होता है। ठीक है, तो देखिए आप कहीं ना कहीं आप देखे होंगे एलिवेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, कहीं कहीं समुद्र से, समुद्र के तल से कितना ऊंचाई है, तो वहां पर एलिवेशन लिखा रहता है, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, हाई। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इनके लिए जो वर्ड दिया गया है, डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, एंटोनिम में क्या दिया, डिप्रेशन क्या होता है, जो बहुत चिंतित रहता है, जो बहुत बेकार स्थिति में रहता है, उसे डिप्रेशन कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर 2 में ह्यूमिलेशन मतलब क्या होता है, अपमान। ह्यूमिलेशन में क्या, अपमान, जैसे मतलब बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है कहीं पर, ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलेट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ह्यूमिलेट मतलब क्या होता है, ह्यूमिलेट आपका वर्ब हो जाता है, मतलब अपमान कह सकते हैं इसको, अपमान, अपमानित होना। देखिए यहाँ पर हाई से कोई मतलब नहीं है, एलिवेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी बात है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, मतलब कोई चीज में कमी हो जाना, कोई चीज में कमी हो जाना, रिडक्ट मतलब रिड्यूस हो जाना। क्या होता है, रिड्यूस हो जाना मतलब क्या होता है, आपका कोई चीज में कोई घटाव, कोई कमी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में आते हैं डिमोशन। देखिए एक होता है प्रमोशन। प्रमोशन मतलब क्या, कोई पद से ऊपर आ जाना, बढ़ जाना, प्रमोशन। ठीक है, और डिमोशन मतलब क्या होता है, कमी, मतलब नीचे आ जाना। तो देखिए यहाँ पर एलिवेशन मतलब हाई और डिमोशन मतलब क्या होता है, एलिवेशन मतलब ऊंचाई की ओर और डिमोशन मतलब क्या होता है, गहराई की तरफ या नीचे की तरफ हो जाना। तो डिमोशन आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिमोशन। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखिए डिप्रेशन, इसका हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं, मतलब कहते हैं जो चिंतित रहते हैं, इसके अवसाद हो जाता है। ठीक है, यहाँ अपमान। ठीक है, इसमें क्या होता है, कमी कह सकते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, चूज द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है, उपयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, उपयुक्त। ठीक है, उपयुक्त कहेंगे या फिर उचित कहेंगे। ठीक है, उचित जो रहता है, और बेपिप्टिंग है, रिटार्ड है, रिट्रीस है और रिलिंक्विश है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर एप्रोप्रिएट जो होता है, बेपिप्टिंग होता है। इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही क्या होता है, आपका अप्रोप्रिएट ही होता है। क्या होता है, अप्रोप्रिएट ही होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर यहाँ पर है। रिटार्ड, रिटार्ड मतलब क्या होता है, जैसे कोई किसी में गति में धीमा कर देना, मतलब कि जितना स्पीड रहता है ना उसका स्पीड से कम होना, या फिर कह सकते हैं कि पीछे हटना, या कह सकते हैं कोई चीज में बाधा डालना, रिटार्ड। अब देखिए बाधा डालेंगे क्या होगा, धीरे हो जाएगा, बाधा डालना। या फिर वो कहते हैं धीमा करना, धीमा मतलब क्या, स्लो करना, स्पीड में कम करना, धीमा करना, इस सेंस में आपका यूज होता है रिटार्ड का। अब रिट्रेस का मतलब क्या होता है, मतलब वापस आना। क्या इसका मतलब होता है, रिट्रेस क्या होता है, वापस आना या फिर लौटना कह सकते हैं, लौटना। ठीक है, रिट्रेस मतलब उसके पीछे, बैक हो जाना। ठीक है, या कह सकते हैं कि आप अब इतना याद रख लीजिए, रिट्रेस का मतलब का मेन वर्ड वही होता है, इसका मीनिंग भी और चेंज होता है यहाँ पर। और रिलिंक्विश मतलब क्या होता है, ये वर्ड याद कर लीजिए। रिलिंक्विश क्या मतलब आप जान लीजिए, अबेंडन। क्या है, अबेंडन का आपने अभी मतलब देखा था, मतलब क्या होता है, त्यागा हुआ। क्या कहते हैं, त्यागा हुआ, या कह सकते हैं कि छोड़ा हुआ। क्या कह सकते हैं,
छोड़ा हुआ या फिर छोड़ना। रिलैंक्विश मतलब क्या कहते हैं? रिलैंक्विश मतलब छोड़ना, छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, तो यहाँ पर रिलैंक्विश, अबेंडन याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक ही वर्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका था ए जो था आपका यहाँ पर आंसर था। ठीक है, अब अगले वर्ड को भी देख लीजिए यहाँ पर। तो क्लास को आप लोग मन से देख लीजिएगा, ठीक है, तभी आपको हेल्प होने वाला है। और एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ दिस वर्ड इन इज सेम इन मीनिंग? सेम मतलब आपको यहाँ पर सैनोनिम ढूंढना है। क्या करना है? सैनोनिम ढूंढना है। ठीक है, अब सीज है। सीज के 4 वर्ड है, डल, क्रिएट, स्टॉप और बिगिन। अब सीज मतलब क्या होता है? कुछ सीज कर लेना, जब्त कर लेना। क्या होता है? जब्त कर लेना कहते हैं, या फिर रोक देना कहते हैं। क्या कहते हैं? रोक देना, रोकना, जब्त करना। ठीक है, कुछ में आगे नहीं बढ़ने देना, सीज कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए लीजिए ऑप्शन में क्या दिया गया है? डल। डल मतलब क्या होता है? सुस्त होता है। क्या होता है? सुस्त। ठीक है, जो आलसी रहता है उसे डल कहते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? आलसी। अब आगे देख लीजिए, क्रिएट मतलब क्या होता है? बनाना होता है, लिखना होता है। ठीक है, बनाना। अब देखिए स्टॉप मतलब क्या होता है? वही आपका यहाँ पर रोकना हो गया ना, रोकना। क्या है? रोकना। और बिगिन मतलब क्या होता है? शुरू करना, शुरू करना। ठीक है, स्टार्ट करना। बिगिन मतलब क्या हो गया? स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर ढूंढना क्या था सिनोनिम में? सीज मतलब क्या होता है? जब्त करना, रोकना होता है। जब्त करना, रोकना होता है यहाँ पर। तो क्या करेंगे आप लोग सिनोनिम में? तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अब इतने सारे वर्ड का, सभी वर्ड का मीनिंग पता होगा तभी आप लोग सिनोनिम एंटोनिम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही वर्ड का आपको यहाँ पर सारे वर्ड पता होना चाहिए। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर दिया गया है कैंसिल। कैंसिल के 4 वर्ड है, अप्रूव, अलाउ, ब्रेक और एबोलिश। लेकिन ढूंढना क्या आपको? तो सेम मीनिंग ढूंढना है आपको, यानी कि आपको यहाँ पर सिनोनिम ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सिनोनिम ढूंढना है। ठीक है, सिनोनिम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेम मतलब कैंसिल मतलब क्या होता है? कैंसिल मतलब क्या होता है? कैंसिल कर देना। क्या करना है? डिस अलाउ कर देना, अलाउ कर देना। देखिए अलाउ करना मतलब क्या? अप्रूव कर देना। ठीक है, अलाउ, अप्रूव का मतलब एक ही हो गया आपको। ठीक है, मतलब अनुमति देना, अप्रूव करना, स्वीकार कर लेना। ठीक है, अप्रूव मतलब जानते हैं ना, अप्रूव कर देना, अलाउ कर देना। लेकिन आपको यहाँ क्या ढूंढना है? सेम। कैंसिल मतलब क्या? ब्रेक कह सकते हैं। लेकिन आपका इससे बढ़िया क्या होगा? एबोलिश। एबोलिश मतलब भी वही होता है। क्या होता है? एबोलिश का मतलब भी वही होता है कहीं ना कहीं। मतलब क्या होता है? समाप्त कर देना। क्या करना? कोई चीज रीति रिवाज है, कुछ भी है, तो वहां से कोई रिश्ता है तो यहाँ पर एबोलिश कर देना। क्या कहते हैं? कैंसिल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बेस जो रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर में। ठीक है, ब्रेक मतलब क्या होता है? तोड़ना। ठीक है, तोड़ना। अलाउ मतलब क्या होता है? अनुमति देना। ठीक है, इसका हिंदी नोट कर लीजिएगा, पता नहीं होगा तो। अप्रूव मतलब क्या करना? स्वीकार कर लेना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब आगे आ जाइए, अगला वर्ड दिया गया है अबेंडन। अगर आपने सही से क्लास देखा होगा तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अबेंडन के लिए क्या ढूंढना है? अपोजिट वर्ड, यानी कि आपको यहाँ पर एंटोनिम ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एंटोनिम ढूंढना है। अब देखिए अबेंडन मतलब क्या होता है? छोड़ा हुआ। देखिए आपने क्या पढ़ा था इससे पहले? आपका रिलैंक्विश पढ़ा था आपने। रिलैंक्विश मतलब क्या होता है? छोड़ना। ठीक है, त्याग देना। रिलैंक्विश आपने पढ़ा है अभी। ठीक है, रिलैंक्विश का मतलब भी वही होता है, अबेंडन का मतलब क्या वही होता है। लेकिन आपको अपोजिट वर्ड में ट्विस्ट मतलब क्या होता है? ट्विस्ट मतलब क्या होता है? मोड़ना। क्या होता है? ट्विस्ट मतलब ट्विस्ट कर देना, मोड़ना। ठीक है, बैंड करना। हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग बैंड करना इसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर टर्न कहते हैं। क्या? टर्न। ठीक है ना, इस आप लोग इसका सिनोनिम हो गया एसर्ट। एसर्ट का मतलब क्या होता है आपका? मतलब कह सकते हैं कुछ कहना, या क्लियर, क्लियरली कुछ कहना एसर्ट होता है। क्या होता है? एसर्ट। या फिर जबरदस्ती कहना, जबरदस्ती क्लियर कहना, साफ साफ कहना एसर्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ से रिटेन दिया गया है। रिटेन मतलब क्या होता है? आपका कहना स्टॉप करना, रोकना। या फिर कह सकते हैं रिटेन मतलब रोकना कह सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर सुरक्षित रखना। क्या कह सकते हैं? सुरक्षित, सुरक्षित रखना। ठीक है, अब देखिए रिटेन मतलब क्या होता है? सुरक्षित रखना। ठीक है, अब प्रोड्यूस मतलब क्या होता है? बनाना। या फिर कह सकते हैं प्रोड्यूस मतलब क्या करना? बनाना कह सकते हैं। और प्रोड्यूस मतलब क्या होते हैं? जैसे क्रिएट करना। क्या कह सकते हैं? क्रिएट करना, या फिर मैन्युफैक्चर करना, या फिर उत्पादन करना कह सकते हैं। उत्पादन करना, प्रोड्यूस, बनाना। ठीक है ना, तो प्रोड्यूस क्लियर हो गया यहाँ पर ना। अब रिटेन दिया गया है।
असर्ट दिया, ट्विस्ट दिया गया, तो अबैंडन के लिए अपोजिट वर्ड में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस चार ऑप्शन में से सबसे बेस्ट क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अब कैसे रहेगा सी, इसका मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। सुरक्षित रखना और छोड़ देना, ठीक है ना। तो यहाँ अपोजिट वर्ड है, यहाँ पर सुरक्षित रख लेना, रिटेन कर लेना, और अबैंडन करना, छोड़ देना, अपोजिट वर्ड है, ठीक है, अबैंडन एंड रिटेन। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर एंटोनिम दिया गया है कीन का। देखिए सारे वर्ड कहीं ना कहीं पूछे गए हैं आप एग्जाम में, ठीक है, कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो कीन के लिए चार वर्ड है, अनइंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, इजर और सेल्फिश। तो कीन का मतलब पहले होता है क्या, आपको यहाँ पर ये लिखना है। कीन मतलब क्या होता है? कुछ चीज के लिए मतलब उत्सुक होना, उत्सुक होना, लालची होना, कोई चीज के लिए मतलब मन में रहना, अच्छा मुझे मिल जाएगा, ठीक है, उत्सुक रहना, ठीक है ना, आशा करना, ये चीज आपका होता है कीन। अब कीन मतलब क्या है? अनइंटरेस्टेड मतलब क्या होता है? जिसमें मेरा इच्छा नहीं होता है। इंटरेस्टेड मतलब क्या होता है? जिसमें मेरा इच्छा होता है, जिसमें मेरा इच्छा, जिसमें मेरा मन होता है, ठीक है। और जो मतलब क्या होता है? उत्सुक होता है, कोई चीज के लिए जानने की इच्छा होना, ठीक है, ईजर कहते हैं, बहुत ईजर है वो, कहते हैं हम लोग ना, इसको कीन कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? कीन कहेंगे। लेकिन आपको क्या ढूंढना है? एंटोनिम ढूंढना है। और सेल्फिश मतलब क्या होता है? जो स्वार्थी रहता है, क्या करते हैं? स्वार्थी, माफ कीजिएगा यहाँ पर, स्वार्थी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ईजर मतलब कीन हो गया, मतलब कोई चीज उत्सुक होना, जानने की इच्छा होना। सेल्फिश मतलब स्वार्थी है, इससे कोई मतलब नहीं है कीन से, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब क्या? जिसमें मेरा इच्छा होता है, कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम ही हो जाएगा कीन, ठीक है ना। देखिए आपको डायरेक्टली नहीं है इसका सिनोनिम में, लेकिन कीन कहीं ना कहीं इसका आंसर दे सकते हैं हम लोग सिनोनिम में। और अनइंटरेस्टेड मतलब क्या है आपका? जिसमें मेरा इच्छा नहीं रहता है, जाने की इच्छा नहीं, जिसमें मेरा रुचि नहीं रहता है, रुचि नहीं होना, क्या होता है? रुचि, देखिए रुचि नहीं होना, नहीं होना मतलब कोई चीज में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कीन का अपोजिट वर्ड है, एंटोनिम है, ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में कि आपको उसको देखकर सही से आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, मीनिंग पता होगा तभी, लेकिन वहां पर ज्यादा टाइम देके उसको क्लियर करिएगा। अब आगे दिया गया है एंटोनिम ऑफ कॉन्शियस, कॉन्शियस। अब कॉन्शियस के लिए चार वर्ड है, रिलेटिंग, रिलेटिंग और अराइव्ड और अनकॉन्शियस और नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर, यहाँ तो आप कोई भी इसका आंसर कर सकते हैं आप लोग इसका। कॉन्शियस मतलब क्या होता है? जो मतलब जो कॉन्शियस मतलब क्या? जो सतर्क रहता है, क्या है? सतर्क होना, ठीक है, जिसमें होश में जो रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्शियस कहते हैं, या कह सकते हैं सजग। क्या कहते हैं? सजग। अब रिलेटिंग मतलब क्या होता है? कोई चीज में रिलेशन, दो चीजों में रिलेशन बताना, तीन चीजों में रिलेशन। रिलेटिंग मतलब क्या होता है? कोई चीज से संबंधित होना, कोई चीज संबंधित होना। तो यहाँ पर रिलेटिंग से कॉन्शियस से कोई मतलब नहीं रखता है। यहाँ पर अराइव मतलब क्या होता है? पहुंचना। अराइव मतलब क्या होता है? पहुंचना। पहुंचना से कॉन्शियस का कोई मतलब नहीं है, जागरूक से कोई मतलब नहीं है, तैयार से कोई मतलब नहीं है, तो ऐप भी आपका नहीं होगा, रेटिंग भी नहीं होगा, अनकॉन्शियस आपका यहाँ पर हो जाएगा। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, देखिए पूरा मीनिंग पता रहेगा ना। क्या कह सकते हैं इसका? बेसुध। क्या कहते हैं? बेसुध कह सकते हैं, ठीक है ना। बेसुध, ठीक है, जिसमें शुद्ध नहीं रहता है, जिसमें होश नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं? अनकॉन्शियस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर एंटोनिम में, ठीक है। अब आगे वर्ड में आ जाइए, अगले वर्ड में दिया गया है सिनोनिम ऑफ सबमिट। देखिए सबमिट का आप लोग मतलब कहीं ना कहीं जानते होंगे आप लोग। सबमिट मतलब क्या करते हैं? कहीं ना कहीं तक कोई दस्तावेज को पहुंचाना, या फिर दे देना, या फिर कोई चीज फॉर्म को सबमिट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, सबमिट कर देना, ठीक है, यानी कि वहां पर दे देना सबमिट होता है, ठीक है। अब देखिए सबमिट का सिनोनिम ढूंढना है, सिनोनिम मतलब इसका सेम मीनिंग ढूंढना है, यानी कि गो। अब दिया गया है यहाँ पर गो। गो मतलब क्या होता है? जाना। सरेंडर मतलब क्या होता है? अपने आप को यहाँ पर सरेंडर कर देना। हम लोग क्या कैसे करते हैं हम लोग? तो जैसे कि पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर देना, किसी के समर्पित कर देना, सरेंडर। जंप, कूदना, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देना। अब देखेंगे सिनोनिम में कहीं ना कहीं इसका चारों में से एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है तो सबसे बेस्ट मैच कौन कर रहा है? तो आपको कभी कभी ये भी देखना पड़ेगा। सबमिट कर देना, दस्तावेज या कुछ भी सुपुर्द कर देना, यानी जमा कर देना, और सरेंडर कर देना, ये आपका आपस में क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं आपका सिनोनिम बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप बी लेकर चलिएगा आपको, ठीक है। सबमिट, सरेंडर एग्जैक्ट एक वर्ड नहीं है, लेकिन सिनोनिम इसका आप ले सकते हैं, इसलिए सरेंडर, SURRENDER, सरेंडर, ठीक है। तो आपको कभी कभी ऐसा भी एग्जाम हो जाएगा, लगेगा नहीं जो, लेकिन आपको ऑप्शन में सबसे बेस्ट क्या है? आपको वो ढूंढना है।
ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले वर्ड में दिया गया है एंटोनिम ऑफ ओवरस्ट्रंग। ठीक है, इसको हाल ही में एग्जाम पूछा गया, 2-3 साल पहले आप पूछा गया था। ठीक है, तो यहां पर ओवरस्ट्रंग मतलब क्या होता है, जैसे मतलब कोई चीज के लिए मेरा क्या होता है, मतलब तंग हो जाना कह सकते हैं, तंग हो जाना, या फिर जो बहुत चिंतित में रहता है, बहुत चिंता में रहता है, परेशानी में रहता है, जैसे मन से। ओवरस्ट्रंग मतलब क्या होता है, जैसे मतलब मेरा मन में क्या होता है, कभी कभी उब जाता है कोई चीज से, तो उसे क्या कहते हैं, कहेंगे हम लोग ओवरस्ट्रंग कहेंगे। ठीक है, एक्साइटेड क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड में हो जाएगा कहीं ना कहीं, इसका जो मेरा एक्साइटेड रहते हैं कोई चीज काम करने के लिए, बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं हम लोग। ठीक है, आगे दिया गया काम, इंथुजियास्टिक और चेयरफुल। चलो मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस और उत्साह, जो जो उनकी मतलब क्या, उत्साही, जो बहुत काम करने की इच्छा होती है। एक्साइटेड और इंथुजियास्टिक सैनिम हो जाएगा, आपका सेम मीनिंग हो जाएगा, कोई चीज मेरे काम करने की इच्छा, बहुत ज्यादा उत्साह वाला इंसान को हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज करने के लिए चीज। इंथुजियास्टिक, जिसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। ठीक है, हैप्पीनेस। तो देखिए ओवरस्ट्रंग मतलब क्या आता है, परेशानी में जो झल में रहता है बिल्कुल। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, ओवरस्ट्रंग, बहुत चिंता में रहता है। और काम मतलब क्या होता है, शांत, लेकिन आपको ढूंढना है एंटोनिम, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेस्ट, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आंसर है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हमने 15 वर्ड करवाए हैं। ठीक है, 15 यानी कि 15 पंचे 75 वर्ड यहाँ पर आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका जो भी है सभी याद कर लीजिएगा और सभी वर्ड का नोट बना लीजिएगा। 75 वर्ड आपका आज डेली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब देख लीजिए आपके लिए, यहाँ पर अभी इन दोनों में नहीं होगा, आपको इन सारे जो पीडीएफ जो हमारे पास है, आप ये सारे लेंगे, तीनों लेंगे, 45 क्वेश्चन पेपर और इंग्लिश का ई बुक है, कंप्यूटर का ई बुक है। वैसे इसका अलग अलग से इतने प्राइस हैं, लेकिन आप सभी आप लेंगे तो आपके लिए मात्र आपको 250 पेमेंट करना है। आपको सारी चीज आपके व्हाट्सएप मिल जाएंगी। आपको लेना होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, आपको ये मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।